हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि कुरुक्षेत्र के 14वें दिन के रात्रि युद्ध में किस प्रकार सात्विकी के हाथों दुर्योधन की हार हुई, अर्जुन के हाथों शकुनी और उसके पुत्र उलूक की हार हुई, दुर्योधन ने किस प्रकार कर्ण और द्रोणाचार्य को खरी खोटी सुनाई तथा किस प्रकार अर्जुन और भीम ने कौरव सेना पर आक्रमण किया। पिछले भाग में आपने जाना था कि महाभारत के इस रात्रि युद्ध में नकुल का युद्ध शकुनी से, शिखंडी का कृपाचार्य से तथा सात्विकी का कर्ण से किस प्रकार हुआ था। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर मिल जाएगा। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 171। संजय बोले, हे राजन, सात्विकी को अभिमन्यु की तरह मार डालने की इच्छा लेकर वे समस्त रणदुर्मद कौरव योद्धा बड़ी उतावली करके क्रोध में भरकर सात्विकी के रथ की ओर दौड़े। हे राजन, उन्होंने सोने चांदी से विभूषित एवं सुसज्जित रथों, घुड़सवारों और हाथियों के द्वारा चारों ओर से सात्विकी को घेर लिया। इस प्रकार सब ओर से सात्विकी को कोष्ठबद्ध सा करके वे महारथी योद्धा सिंहनाद और सात्विकी को अनेक प्रकार की बातें कहने लगे। साथ ही सत्य पराक्रमी सात्विकी पर तीखे बाणों की वर्षा भी करने लगे। तब महान शत्रु वीरों का संहार करने में सक्षम महाबाहु शीनिपौत्र सात्विकी ने भी तुरंत ही बहुत से बाणों का प्रहार करते हुए उन सबका वहां स्वागत सा किया। उस मधुवंशी सात्विकी ने झुकी हुई गांठ वाले और भयंकर शूरप्र बाणों द्वारा बहुतेरे शत्रु योद्धाओं के मस्तकों, हाथियों के शुंड दंडों, अश्वों की गर्दनों तथा योद्धाओं की भुजाओं को काट डाला। हे राजन, युद्ध स्थल में सात्विकी के साथ जूझते हुए इन योद्धाओं का भयंकर आर्तनाद प्रेतों के करुण क्रंदन सा प्रतीत होता था। सात्विकी के बाणों से आहत हुई अपनी सेना में भगदड़ पड़ती देख और उस रोमांचकारी रात्रि काल में वह महान कोलाहल सुनकर रथियों में श्रेष्ठ आपके पुत्र दुर्योधन ने अपने सारथी से बारंबार कहा, हे सारथी, जहाँ यह कोलाहल हो रहा है वहाँ मेरे अश्वों को हाँक ले चलो। तदनंतर दृढ़ धनुर्धर, श्रम विजयी, शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले दुर्योधन ने क्रोध में भरकर सात्विकी पर धावा किया। तब मधुवंशी सात्विकी ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए 12 रक्त भोजी बाणों द्वारा दुर्योधन को घायल कर दिया। सात्विकी के बाणों से घायल होकर भी दुर्योधन ने अमर्ष में भरकर उसे भी 10 बाण मारे। हे राजन, तब वहाँ समस्त पांचालों और भरतवंशियों का भयंकर युद्ध होने लगा। रणभूमि में कुपित हुए सात्विकी ने आपके महारथी पुत्र की छाती में अनेक तीखे बाणों द्वारा प्रहार किया। दुर्योधन को पल भर के लिए शिथिल सा करके सात्विकी ने उसके अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया और एक पंख युक्त बाण से उसके सारथी को मारकर तुरंत ही रथ से नीचे गिरा दिया। हे राजन, तब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ पर ही खड़ा रहा और सात्विकी के रथ की ओर अपने पैने बाण छोड़ने लगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम किसी से कोई अनुदान नहीं लेते। हमारी ताकत आप सभी लोग हैं, किंतु यह भी सच है कि बिना आर्थिक मदद के इस प्रकार के विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन है। अगर आप इस उत्तम कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप यथासंभव हमारी कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। कृपया वही लोग मदद करें जो सक्षम हैं। अपने मन में प्रेम और समाज में सौहार्द बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। हे राजन, परंतु आपके पुत्र द्वारा छोड़े गए 50 बाणों को सात्विकी ने एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति काट डाला। तत्पश्चात उस मधुवंशी वीर सात्विकी ने एक तेज जाने वाले भल्ल से आपके पुत्र के विशाल धनुष को मुट्ठी पकड़ने के स्थान से वेग पूर्वक काट दिया। हे राजन, उस आधी रात के समय दुर्योधन के युद्ध से विमुख हो जाने पर सात्विकी ने आपकी सेना को खदेड़ना आरंभ कर दिया। हे राजन, दूसरी तरफ दुर्योधन के कहे अनुसार शकुनी ने कई हजार रथों, सहस्त्रों हाथियों और सहस्त्रों अश्वों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेरकर उन पर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वे काल प्रेरित क्षत्रिय अर्जुन पर बड़े बड़े अस्त्रों की वर्षा करते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। हे राजन, यद्यपि अर्जुन उस समय तक कौरव सेना का संहार करते करते थक गए थे तो भी उन्होंने उन सहस्त्रों रथों, हाथियों और घुड़सवारों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय सुबल कुमार शकुनी ने हंसते हुए से अपने तीखे बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला, फिर 100 बाण छोड़कर उनके विशाल रथ को आगे बढ़ने से अवरुद्ध कर दिया। हे राजन, तब अर्जुन ने शकुनी को 20 बाण मारे और अन्य महाधनुर्धरों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। हे राजन, युद्ध स्थल में अर्जुन ने अपने बाण समूहों द्वारा आपके उन योद्धाओं को रोककर जैसे वज्रपाणी इंद्र असुरों का संहार करते हैं उसी प्रकार उनका वध कर डाला। हे राजन, जिन पर मुकुट शोभा देता था
जो सुंदर नासिका और मनोहर कुंडलों से विभूषित थे, जिन्होंने क्रोध में अपने होठों को दांतों में दबा रखा था, जिनकी आंखें बाहर निकल आई थी तथा जो प्रिय वचन बोलते थे, उन क्षत्रियों के वे मस्तक वहां कटकर भूमि पर गिर रहे थे। भयंकर पराक्रमी अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा शकुनी को पुनः घायल किया। साथ ही 3 बाणों से शकुनी के पुत्र उलूक को भी व्यथित कर दिया। इस प्रकार घायल होने पर उलूक ने अर्जुन को छोड़ श्री कृष्ण पर प्रहार किया और पृथ्वी को गुंजाते हुए से बड़े जोर से गर्जना की। उस समय अर्जुन ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा शकुनी का धनुष काट दिया और उसके चारों अश्वों को भी यमलोक भेज दिया। हे राजन, तब सुबल पुत्र शकुनी अपने रथ से कूदकर तुरंत ही अपने पुत्र उलूक के रथ पर जा चढ़ा। एक रथ पर आरूढ़ हुए पिता और पुत्र दोनों ने अर्जुन पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ की जैसे 2 मेघखंड अपने जल से किसी पर्वत को सींच रहे हों। हे राजन, परंतु पांडुनंदन अर्जुन ने उन दोनों को तीखे बाणों से घायल करके आपकी सेना को अपने सैकड़ों बाणों से ऐसे छिन्न भिन्न कर दिया जैसे हवा बादलों को चारों ओर उड़ा देती है। बहुतेरे योद्धा अपने वाहनों को युद्ध में ही छोड़कर भाग चले तो उलूक और शकुनी समेत दूसरे लोग उन्हें तेजी से हाँकते हुए भागे और कितने ही सैनिक भ्रम में पड़कर उस दारुण अंधकार में चारों ओर चक्कर काटते रहे। हे राजन, रणभूमि में आपके योद्धाओं को जीतकर प्रसन्नता में भरे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन अपना अपना शंख बजाने लगे। दूसरी तरफ दृष्टद्युम्न ने 3 बाणों से द्रोणाचार्य को बींधकर तुरंत ही तीखे बाण से उनके धनुष की प्रत्यंचा काट डाली। तब शूरवीर द्रोणाचार्य ने उस धनुष को भूमि पर रखकर दूसरा अत्यंत प्रबल और वेगशाली धनुष हाथ में लिया। हे राजन, तत्पश्चात द्रोण ने दृष्टद्युम्न को 7 बाणों से बींधकर उनके सारथी को 5 बाणों से घायल कर दिया। महारथी दृष्टद्युम्न ने तुरंत ही अपनी बाण वर्षा द्वारा द्रोणाचार्य को रोककर कौरव सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे इंद्र असुरी सेना का संहार करते हैं। हे राजन, इस प्रकार जब आपके पुत्र की उस सेना का वध होने लगा तब वहां रक्त के प्रवाह से तरंगित होने वाली एक भयंकर नदी बह निकली, मानो वैतरणी नदी यमराजपुरी की ओर ही जा रही हो। ध्यान रहे, वैतरणी नदी ओडिशा राज्य में एक नदी का नाम है। उस सेना को भगाकर प्रतापी दृष्टद्युम्न तेजस्वी इंद्र के समान सुशोभित होने लगे। तदनंतर दृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा पांडुपुत्र भीमसेन ने भी अपने महान शंख को बजाया। हे राजन, विजय से उल्लासित होने वाले वे पांडव महारथी आपके पुत्र दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य तथा शूरवीर अश्वत्थामा के देखते देखते आपकी सेना के सहस्त्रों रथियों को परास्त करके वहां बड़े वेग से सिंहनाद करने लगे। द्रोण पर्व अध्याय 172। संजय बोले, हे राजन, अपनी सेना को इस प्रकार मार खाकर भागती देख आपके पुत्र दुर्योधन को महान क्रोध हुआ। बातचीत की अद्भुत कला जानने वाले दुर्योधन ने वीरों में श्रेष्ठ कर्ण और द्रोणाचार्य के पास जाकर अमर्ष के वशीभूत हो इस प्रकार कहा, हे महामनस्वियों, अर्जुन के द्वारा सिंधुराज जयद्रथ को मारा गया देख क्रोध में भरे हुए आप दोनों वीरों ने यहाँ रात के समय इस युद्ध को जारी रखा है, परंतु इस समय पांडव सेना द्वारा मेरी विशाल सेना का विनाश हो रहा है और आप लोग उसे जीतने में समर्थ होकर भी असमर्थ की भांति उसे देख ही रहे हैं। हे दूसरों को मान देने वाले वीरों, यदि आप लोग मुझे त्याग देना ही उचित समझते हैं तो आपको उस समय मुझसे यह नहीं कहना चाहिए था कि हम लोग पांडवों को युद्ध में जीत लेंगे। उस समय आप लोगों की वैसी सम्मति सुनकर मैं कुंती पुत्रों के साथ यह वैर नहीं करता जो यहाँ संपूर्ण योद्धाओं के लिए विनाशकारी हो रहा है। हे पराक्रमी पुरुष प्रवर वीरों, यदि आप मुझे यहाँ त्याग देना न चाहते हो तो अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करते हुए ही युद्ध कीजिए। हे राजन, इस प्रकार जब आपके पुत्र ने अपने वचनों की चाबुक से उन दोनों वीरों को पीड़ित किया तब उन्होंने कुचले हुए सर्पों की भांति कुपित हो पुनः घोर युद्ध आरंभ कर दिया। संपूर्ण लोक में विख्यात धनुर्धर द्रोणाचार्य और कर्ण ने रणभूमि में पुनः सात्यकी आदि पांडव महारथियों पर धावा बोल दिया। द्रोणाचार्य ने कुपित होकर तुरंत ही सात्यकी को बींध डाला। फिर कर्ण ने 10, आपके पुत्र दुर्योधन ने 7, वृषसेन ने 10 और अर्जुन से जान बचाकर आए हुए शकुनी ने भी वहां सात्यकी पर बाण छोड़े। हे राजन, उन वीरों ने सात्यकी पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। द्रोणाचार्य को पांडव सेना का संहार करते देख सोमक सेना ने चारों ओर से बाणों की वर्षा करके उन्हें घायल कर रोकने का प्रयास किया। हे राजन, परंतु जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा चारों ओर के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य वहां क्षत्रियों के प्राण लेने लगे।
द्रोणाचार्य की मार खाकर चीखते चिल्लाते हुए पांचालों का घोर आर्तनाद सुनाई देने लगा। कोई पुत्रों को, कोई पिता को, कोई भाई को, कोई मामा, भांजे, मित्रों, सगे संबंधियों तथा बंधु बांधवों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहां से भाग चले। कुछ पांडव सैनिक तो मोहित होकर द्रोणाचार्य के ही सामने चले गए और तत्काल मारे गए। महामना द्रोणाचार्य से इस प्रकार पीड़ित हुई वह पांडव सेना उस रात के समय अपनी सहस्त्रों मशाले फेंक फेंक कर भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न के सामने ही उन्हें देखते देखते भाग रही थी। उस समय पांडव दल अंधकार से आच्छन्न हो गया था। किसी को कुछ भी नहीं जान पड़ता था। कौरव दल में जो प्रकाश हो रहा था उसी से कुछ भागते हुए सैनिक दिखाई देते थे। हे राजन, महारथी द्रोणाचार्य और कर्ण बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए उस भागती हुई पांडव सेना को पीछे से भी मार रहे थे। जब वे पांचाल योद्धा सब ओर से नष्ट होकर भागने लगे, तब श्री कृष्ण ने दीनचित्त होकर अर्जुन से इस प्रकार कहा, हे कुंती नंदन, द्रोणाचार्य और कर्ण इन दोनों महाधनुर्धरों ने एक साथ होकर धृष्टद्युम्न, सात्विकी और पांचालों को अपने बाणों द्वारा अत्यंत शत विक्षत कर दिया है। हे पार्थ, इन दोनों की बाण वर्षा से हमारे महारथियों के पांव उखड़ गए हैं। हमारी सेना रोकने पर भी रुक नहीं रही है। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी भागते सैनिकों से कहा, हे पांडव वीरों, भयभीत होकर भागो मत, भय छोड़ो। हम दोनों अपने अस्त्र शस्त्रों से भली भांति सुसज्जित होकर तथा व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य और कर्ण को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये दोनों द्रोण और कर्ण शूरवीर, अस्त्र वेत्ता तथा विजयश्री से सुशोभित हैं। यदि यहाँ इनकी उपेक्षा की गई तो ये इस रात में तुम लोगों की सारी सेना का विनाश कर डालेंगे। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार अपने सैनिकों से बातें कर ही रहे थे कि भयंकर कर्म करने वाले महाबली भीमसेन अपनी सेना को लौटाकर शीघ्र वहां आ पहुंचे। हे राजन, भीमसेन को वहां आते देख श्री कृष्ण अर्जुन का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः इस प्रकार बोले, ये युद्ध की आकांक्षा रखने वाले भीमसेन सोमक और पांडव योद्धाओं से घिरकर महारथी द्रोण और कर्ण का सामना करने के लिए बड़े वेग से आ रहे हैं। हे पांडुनंदन, इनके और पांचाल महारथियों के साथ रहकर तुम अपनी सारी सेनाओं को सांत्वना देने के लिए इस समय यहाँ युद्ध करो। हे राजन, तदनंतर वे दोनों पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के मुहाने पर द्रोणाचार्य और कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। संजय बोले, हे राजन, तदनंतर युधिष्ठिर की वह भागती हुई विशाल सेना पुनः लौट आई। तत्पश्चात द्रोणाचार्य और कर्ण युद्ध के मैदान में शत्रुओं को रौंदने लगे। उस रात्रि में चंद्रोदय काल में उमड़े हुए दो महासागरों के समान उन दोनों दलों का वह महान संग्राम अत्यंत भयंकर प्रतीत होने लगा था। हे राजन, आपकी सेना अपने हाथों से मशाले फेंककर पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करने लगी। धूल और अंधकार से छाए हुए उस अत्यंत भयंकर संग्राम में योद्धा केवल नाम और गोत्र का परिचय पाकर ही युद्ध कर पा रहे थे। क्रोध में भरकर युद्ध करते चिल्लाते हुए योद्धाओं के मारे जाने से कभी वहां शोर सहसा बंद हो जाता तो कभी जीते हुए योद्धाओं का महान कोलाहल होने लगता था। हे राजन, जहाँ जहाँ मशालें दिखाई देती थी वहाँ वहाँ शूरवीर सैनिक पतंगों की तरह टूट पड़ते थे। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए पांडवों और कौरवों की वह महारात्रि सर्वथा प्रगाढ़ अर्थात अत्यंत कठिन हो चली थी। द्रोण पर्व का 172वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार कर्ण द्वारा धृष्टद्युम्न एवं अन्य पांचालों की पराजय हुई, युधिष्ठिर को किस प्रकार घबराहट ने घेर लिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन ने घटोत्कच को प्रोत्साहन देकर कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए किस प्रकार भेजा। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।